गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्पार्क इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस को लेकर बात की जाएगी। इसमें छोटी बड़ी सभी तरह की जानकारी आपसे साझा की जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब आता है। जनरली फ्रेंड्स अप्रैल मई में इसका फॉर्म आ जाता है और जुलाई में एडमिशन हो जाता है। सिंपल प्रोसेस है। साल 2020-21 कोरोना पैंडमिक की वजह से काफ़ी अफेक्टेड रहा, कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाया। लेकिन साल 2022 में अभी अप्रैल के शुरुआत में ही फॉर्म आ गया है यूजी कोर्सेज़ के लिए क्यूएट के रूप में। तो संभावना जताई जा रही है कि इस साल से पैटर्न जो है अपने पुराने ढंग से काम करेगा और आपको सारी चीज़ें नए समय पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है? एलएलएम कोर्स के लिए जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस है 850 रुपये। फ्रेंड्स, कितनी फ़ीस है? 850 800 रुपये, केवल 800 रुपये फ़ीस है। ये जनरल और ओबीसी के लिए है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए इसकी फ़ीस है केवल 400 रुपये। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई फ़ीस की बात। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कितना चाहिए। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के कॉलम को हम आगे स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी के रूप में बहुत ही नॉमिनल योग्यता रखी गई है। तो केवल 45% नंबर आपके एलएलबी में हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी फियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। आप यहाँ पे सीधे देख सकते हैं ये 45%। ठीक है। फ़ीस मैं आपको एक बार फिर से इंडिकेट कर दूँ। जनरल के लिए 800 रुपये और एससी एसटी के लिए 400 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स। फ्रेंड्स, 2019 में EWS इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले तक सीट क्या थी वो मैं अभी कंफर्म नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से 25% सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है एलएलएम के कोर्स में, या सभी कोर्सेज़ में कह लें। मैं आपसे यहाँ पे एलएलएम की बात करूँगा। तो यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं वो टोटल हो गई हैं 78। एयू जो मेन कैंपस है फ्रेंड्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सीट्स हो गया है 78। ठीक। और CMP इसका एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ पर सीट्स हो गई हैं फ्रेंड्स 75। और ADC की सीट्स हो गई हैं 38। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई सीट्स की बात। अब मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, ये जो एंट्रेंस है टोटल अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी तो आप मान के चलें कि ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। लेकिन अगर क्यूसेट अगर लागू हो गया तो ये ऑनलाइन मोड में होने के ज़्यादातर चांस हैं। हम अभी मान के चलते हैं कि चूँकि पिछले 2 सालों में ऐसा हो नहीं पाया तो इस बार भी संभावना कम ही है, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपत्ति जताई है पीजी को लेकर क्यूसेट कोर्स पर। तो हो सकता है कि इस बार भी यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्ज़ाम ही लें। तो उसी आधार पे हम अभी बात करेंगे। अगर कोई नई सूचना आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के ज़्यादातर चांस हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक नई बात यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार आपको ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन मोड का ऑप्शन दे सकती है। आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। तो मीडियम हो गया। अब बात करते हैं कि पैटर्न। द एडमिशन टेस्ट शैल हैव 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड शैल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। द पेपर विल बी related to general legal awareness, legal aptitude and form following subjects। कैंडिडेट्स, ये आप एकदम स्पष्ट देख लें और समझ लें
अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, कि ये पूरी तरीके से आपके लिए 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं कैंडिडेट्स। सिलेबस जस्ट रो 5 पॉइंटर 5 में नीचे की पोर्शन में आप देख लें। सिलेबस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स है, बट ये अपने आप में काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, तो इसको लेके आप थोड़ा सा श्योर शॉर्ट रहें कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है जिससे आप इसमें फिट हो सकें। तो ये फ्रेंड्स आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं, ये आपके सिलेबस है। तो इसमें क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। फ्रेंड्स ये 10 पॉइंटर में दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से पर सब्जेक्ट 10 से 12 क्वेश्चन रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप तो 12 दहा में 120, 30 क्वेश्चन आप जनरल लीगल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड से मान के चलें फ्रेंड्स। ये जो मतलब प्रैक्टिकल है, जो एंट्रेंस में आता है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 50 क्वेश्चंस जनरल लीगल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड से आएगा, बट मेरा मानना है कि 10 से 12 क्वेश्चन ये 10 पॉइंटर में हर सब्जेक्ट से आते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स और कुछ नए केस लॉज जो हैं उससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आप जो है एरिया मान के चलें, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर दूँ, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो आप क्लियर हो लें पूरी तरह से। नो नेगेटिव मार्किंग, ये आप मान के चलें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLM कोर्स में मैं जहाँ तक जानता हूँ कभी भी नेगेटिव मार्किंग पिछले इधर 10 सालों में नहीं रहा है, तो आप पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं। मुझे लगता है कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLM कोर्स को लेके, और बाकी कोर्सेज़ में शायद ऐसा है, मैं नहीं जानता, लेकिन LLM को लेके मैं कंफर्म हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की फ़िक्र आपको नहीं करनी है। तो इसमें कहीं खैर आपको प्रॉस्पेक्टस में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये वेल नोन फैक्ट है, मैं जानता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स सिलेबस हो गया और हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है LLM, ADC में है, CMP में है, तो कौन सा बेटर रहेगा। नो डाउट फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो LLM एंट्रेंस है उसमें सफल होने के बाद एडमिशन लेने वालों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेबल जो सेंटर है वो AU का AU जो मेन कैंपस है, AU को जो मतलब प्रवेश भवन के पास बना हुआ है, ये फर्स्ट रैंक पे ट्रेंड करता है। इसकी फ़ीस भी बेहद कम है, 1661 रुपये केवल, और इसमें सीट्स है 78। ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स CMP आता है। CMP का माहौल आपको कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसा ही मिलेगा। फ़ीस 15,000 रुपये है फ्रेंड्स, और सीट्स हैं टोटल 75। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स आएगा ADC अर्थात इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इसकी सालाना फ़ीस मैं बता रहा हूँ ये सारे कोर्सेज़ की। ADC की सालाना फ़ीस है 12,000 रुपये, और इसमें टोटल सीट्स हैं 38। तो ये चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। अब मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करता हूँ जो इस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन नहीं होते हैं। 2 चीज़ें हैं। पहला, कट ऑफ कितनी जाती है। फ्रेंड्स कट ऑफ को लेके आप पूरी तरह से यहाँ पर समझ लें। 300 नंबर के एंट्रेंस में साल 2020 में जो टॉपर रहे थे, 2020 के टॉपर जो रहे थे उनकी जो है मार्क्स था लगभग 222 या 226, कुछ इस तरह से इनका मार्क्स था। खैर जो भी हो, उसके बाद ये लगभग AU, ADC, CMP सभी में सीट्स फुल हो गई थी। लगभग 155 प्लस या 160 के आसपास सीट्स आप एक ऑन एन एवरेज मान के चलें, एकदम फैक्ट नहीं है, लेकिन प्लस माइनस 1 और 2 नंबर आप कर सकते हैं कि लगभग 160 के आसपास जो है
जनरल के लिए सीट्स फुल हो गई थी। इतना ही जो है लास्ट कट ऑफ लगभग गया था। अब मैं आपको बता दूं, एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें लगभग सभी का एडमिशन हो जाता है। आपने एंट्रेंस दिया मतलब आप अपना एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं ये हो गए एसटी, मतलब 100% सिलेक्शन अगर आप एंट्रेंस में अपीयर होते हैं। उसके बाद एससी कैंडिडेट जो है 40% मार्क्स अगर एंट्रेंस में जो है पा जाते हैं तो ये मान के चलें कि वो किसी ना किसी कोर्स में कहीं ना कहीं एडमिशन उनको मिल जाएगा। बट अगर वो 50% मार्क्स गेन कर लेते हैं 150, तो उनके लिए सबसे बेटर चांस होता है। अब ओबीसी की बात करें तो कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर रहते हैं, थोड़ा सा अंतर रह सकता है और जनरल से थोड़ा सा कम होते हैं। एक वेल नोन सेफ स्कोर की मैं बात करूं फ्रेंड्स, ओबीसी की अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि इसे आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में कंसीडर कर सकते हैं, लगभग उतने ही मार्क्स। मैं आपको बता दूं, एक सेफ़ स्कोर आपके लिए, आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं जनरल एक आपको सिस्टम बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट इस एंट्रेंस में 60% स्कोर कर ले, 60% मार्क्स ओनली 60% अगर कोई स्कोर कर ले तो वो अपना एडमिशन कंफर्म मान सकता है। मतलब 300 नंबर के एंट्रेंस में अगर कोई कैंडिडेट्स 180+ मार्क्स स्कोर करता है तो वो अपना एडमिशन जो है कि मेन कैंपस में कंफर्म मान सकता है। और अगर कोई कम नंबर पाता है और उसे फाइनली एडमिशन चाहिए ही, एडीसी या सीएमपी का कोई भी विकल्प लेके चलता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 160+ है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। खैर साल 2021 माने इस साल ये लगभग 155 के अप्रॉक्स जो है जिनका मार्क्स था उनको भी शायद एडमिशन मिल गया था। तो कट ऑफ मार्क्स को लेके आपको चिंता नहीं करनी है, आपको फोकस करना है 180+ स्कोर करने में, अर्थात 60% मार्क्स कम से कम स्कोर करने के लिए। तो ये हो गई फ्रेंड्स कट ऑफ की बात। आपको भटकना नहीं है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये काफ़ी रिसर्च का नतीजा है कि मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सबसे ज़्यादा एयू का एंट्रेंस देने वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो चुनिंदा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है वो ये है कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बाद, मैं एलएलएम के लिए ख़ास तौर पे ये बात कह रहा हूँ, एंट्रेंस के बाद पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी OMR शीट के साथ वापस ले लेती है और इसका रिटर्न फॉर्म आपको कहीं से नहीं मिलेगा। कोई भी फ्रेंड्स अगर आपसे ये दावा करे कि वो एयू का आपको ओरिजिनल पेपर दे रहा है एलएलएम कोर्स के एंट्रेंस का, तो आप उस पर यकीन ना करें, वो आपको उल्लू बना रहा है। तो आप कंफर्म मार्क्स मान के चल सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम का ओरिजिनल पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा या किसी फ्रेंड्स के पास भी नहीं मिलेगा। आप एक संभावना जता सकते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनको जो 10, 20, 30 क्वेश्चन याद है वो अगर आपको लिख के कहीं बता दे रहे हैं, किसी चैनल के माध्यम से, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो बता दे, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ आपको कहीं भी ओरिजिनल पेपर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अनुमानित कोई बता सके तो बता सकता है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए एक बात आपको और बताते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साल 2020 और 21 के जो एंट्रेंस के पेपर हुए थे उसमें हमने एनालिसिस किया है, सर्वे किया है स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के आधार पर। लगभग 50-60 क्वेश्चन पर ईयर के हिसाब से हमने इकट्ठा किए हैं
विधि का विद्यार्थी हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग LLM का स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा आइडिया हमें मिल जाता है। आप चाहें तो आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं वो वीडियो के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि लगभग सभी ज़रूरी जानकारी आप तक साझा की जा चुकी है। अगर कुछ अन्य जानकारी आपको चाहिए या आपको लगता है कि मुझसे कुछ जानकारी छूटी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, वो फुलफ़िल की जाएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आपकी अग्रिम सफलता के लिए शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।